प्रणाम मित्रों। सत्यमेव आनंद। कर्म कैसे काम करता है और कैसे किसी को उसके पाप पुण्य का फल देता है, इस पर बात शुरू करने से पहले थोड़ा इन तीन शब्दों का अर्थ दोहरा लेते हैं। एक होता है कर्म, जो भी कार्य तुम करते हो और उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय होता है तुम्हारे इरादे से। एक होता है कर्म फल, उस कार्य का परिणाम, वो परिणाम नहीं जो तुम्हारे काम से तुम्हारे आसपास हुआ, बल्कि वो जो तुम्हारे साथ होगा। और कर्मा, ये है वो शक्ति जो तुम्हारे कर्मों का कर्मफल तय करती है और ये सुनिश्चित करती है कि वो तुम्हें मिले ही। तो इस फल के मिलने की प्रक्रिया ही आज का विषय है। अब देखिए, हिंदू धर्म के अलावा जो दो प्रमुख धर्म हैं, वहाँ तो अगला पिछला जन्म है ही नहीं। तो वहाँ कर्म फल देने के लिए सीधे सीधे स्वर्ग नरक की व्यवस्था है। पर हिंदू धर्म में ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। यहाँ स्वर्ग और नरक हैं, जहाँ यमराज, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूरी टीम है जो तुम्हारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखती है और नरक को भी सुचारू रूप से चलाती है। और स्वर्ग है जिसे देवता लोग चला रहे हैं। पर यहाँ पुनर्जन्म की भी व्यवस्था है। तुम्हारे अगले जन्म को भी सुखी या दुखी बनाया जा सकता है, वहाँ भी हिसाब पूरा किया जा सकता है। अब किसका अकाउंट क्लियरेंस स्वर्ग नरक में हो रहा है और किसका दूसरे जन्म का अकाउंट खुल रहा है, ये अपने आप में एक पहेली है। पर खैर, यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि बड़े बड़े धर्मों को भी पता है कि इस जन्म में सही से हिसाब होता नहीं है। धर्म बनाने वाले व्यवहारिक बुद्धिमान लोग थे। उनको दिख रहा था कि स्वर्ग नरक या अगले जन्म के सिवाय कोई उपाय नहीं कर्मों के अनुसार ही फल देने का। अच्छे लोग परेशान हैं, बुरे लोग मज़े में हैं, बिना किसी पुरस्कार या दंड के ही सब इस संसार से चले जाते हैं। इसलिए इस जीवन के बाद भी कर्म फल देने की व्यवस्था सोचनी ही पड़ी और ऐसा कई शताब्दियों तक माना भी जाता रहा। पर आधुनिक समाज को थोड़ी समस्या होने लगी इस बात से। अब स्वर्ग नरक की कल्पना की गई थी बादलों से थोड़ा ही ऊपर। वहां तो मानव पहुंच गया, कुछ नहीं दिखा। कोई गर्म तेल की कढ़ाई नहीं, कोई चाबुक मारते यमदूत नहीं, कोई अप्सराएं नहीं। वहां तो क्या, दूर दूर तक, अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक भी कोई नामो निशान नहीं। और अगला पिछला जन्म, उसको तो हमारे सिवाय कोई मानता ही नहीं। अब ये तो बड़ी समस्या है, क्योंकि इस व्यवस्था के बिना तो धर्म का कोई मतलब ही नहीं। अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम वैसा ही ना मिले तो कैसे चलेगा कोई भी धर्म। तो करीब 50-60 वर्ष पहले पाश्चात्य देशों के किसी चिंतक ने हमारे कर्म शब्द को उठाया। वहाँ इसे कर्मा लिखते थे, जैसे रामा, रावणा। तो वो कहने भी लगे कर्मा ही, बल्कि वो तो इसे कहते हैं खारमा। और ये खारमा एक अजीब सी शक्ति है। आपके किए हुए कार्यों में ही ये शक्ति है, आपके कर्मों में ही एक अद्भुत सी चेतना है। इसको कोई अलग से भगवान जैसा कोई करता नहीं चाहिए आपके साथ इंसाफ करने के लिए। भगवान तक तो बात जाती ही नहीं, कर्मा तो यहीं पर सब निपटा देती है। और एक ऐसा वाक्य प्रचलन में आया है, कार्मा इज अ बिच। मतलब कि कर्मा ऐसी शक्ति है जो आपको कर्म फल दिए बिना चैन से नहीं बैठेगी, देकर ही मानेगी। अच्छे कर्मों का पुरस्कार मिले ना मिले, बुरे कर्मों की सजा तो मिलेगी ही। धीरे धीरे यहाँ भी पुनर्जन्म की बात शुरू हो गई, क्योंकि लोगों ने देखा कि कर्मा भी कुछ खास न्याय कर नहीं पाती। उसको भी 2-4 जन्म लग ही जाते होंगे। बस फिर जैसा होता है, धूर्त लोग यहाँ भी आ गए और पिछले जन्मों का पूरा ब्यौरा बताने लगे पैसा लेकर। खैर, वो तो होना ही था। तो ये था कर्मा का इंट्रोडक्शन। अब ज़रा बात करते हैं कि क्या कर्मा जैसी कोई शक्ति है भी। इसका सीधा उत्तर स्पष्ट शब्दों में पहले ही दे देता हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसी कोई शक्ति जिसमें चेतना हो समझने बूझने की, नहीं है। एकदम सीधा सत्य तो ये ही है, इतना सा ही। पर फिर भी ज़रा विश्लेषण करके देखते हैं। कोई भी चेतना हवाओं में, तरंगों में नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि चेतना के लिए मस्तिष्क जैसा सर्किट चाहिए। और अगर चेतना नहीं है तो कोई भी शक्ति क्या न्याय करेगी। जो भी घटनाएं तुमने सुनी होंगी जहाँ किसी को अपने किसी कुकर्म की सजा वैसी ही मिली जैसा उसका कुकर्म था, तो तुम कहोगे कि देखो, कर्मा है। क्योंकि ऐसी सही सजा तो कोई चेतन शक्ति ही दे सकती है। कुछ नहीं है, वो बस एक संयोग हुआ है, और कई बार संयोग चमत्कार जैसा ही लगता है। अगर मानते हो कि कर्मा अगले जन्म में सजा देती है, तो ज़रा सोचो कि कैसे ये काम करती होगी। इसका अर्थ यही हुआ कि कर्मा बस यही तय कर सकती हैं कि किस आत्मा को किस शरीर में घुसाना है। मतलब कि शरीरों का जन्म तय है, उनका जीवन कैसा होगा ये तय है,
बस किस शरीर में कौन सी आत्मा जाएगी ये तय करेगी कर्मा। क्योंकि अगर वो जीवन यात्रा तय कर सकती तो इसी जन्म में अकाउंट सेटल कर देती। अब ये ऐसा ही है जैसे तुम्हारे घर के 4 लोग गाड़ियों में कहीं जाएंगे, तो छोटी वाली खटारा गाड़ी में, जिसका रास्ते में खराब होना तय है, उसमें वो बैठेगा जिसने कोई गलती की होगी, और जिसने अच्छे काम किए होंगे वो बड़ी गाड़ी में बैठ जाएगा। क्या लगता है कर्मा ऐसे फल देती होगी आत्मा के लिए शरीर तय करके? वैसे आत्मा के सच पर यह वीडियो है, अवश्य देखें। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जन्म पुनर्जन्म का खंडन करने के लिए, पर उन्हें छोड़कर हम आते हैं अपने असली विषय पर कि कर्मों का फल मिलता भी है या नहीं, और मिलता है तो कैसे। मिलता है फल दो तरह से। एक तो है कानून व्यवस्था, अब ये कितनी कुशल है या नहीं है वो आज के विषय वस्तु से बाहर है। जो दूसरी व्यवस्था है कर्म फल की, वो ही आज का विषय है। इसमें फल देने वाला है मनुष्य का अपना मन। मन जिस मस्तिष्क की उपज है, उस मस्तिष्क में बुरा करने पर दुखी होने का एक सर्किट है। वो सर्किट हमारे अवचेतन में है, उसे दबा कर नहीं रख सकते, और वो चैन से बैठने नहीं देता। ये ही सबसे बड़ा दंड है, खुद के अंदर अशांति। और ये होती ही है। 100 में से कम 99 लोग वास्तव में दुष्ट नहीं होते। किसी को चोट पहुंचाकर भी चैन से सो जाने वाले विरले ही होते हैं। लोग झगड़ालू, अपना काम निकाल लेने वाले चालू, पाखंडी, झूठे इत्यादि होते हैं, पर जानबूझकर किसी का नुकसान करने वाले बहुत कम हैं। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी उसके मन की आवाज़ बैठने नहीं देती। देखने वालों को लगता है कि ये दुष्ट खुश है, पर वो सारे बुरे कर्म उसके अंतर मन को सुखा देते हैं। उसे पश्चाताप ना हो तो भी उसके मीठे एहसास मर जाते हैं। और एक बात होती है बुरे इंसान के साथ, जो बड़े सूक्ष्म रूप से ही दिखती है। वो अकेला रह जाता है। अच्छे लोग उसे छोड़ते जाते हैं, साथ रह जाते हैं बस उसके ही जैसे। भ्रष्ट नेताओं को देखो, कौन रह जाता है इनके साथ? इनके ही जैसे दूसरे। हर एक के बगल में छुरी, किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अपने दफ्तर में ही देखो, झूठे मक्कार के साथ कौन दिखता है? या तो कोई नहीं होता, या फिर और दूसरे झूठे मक्कार। उसे पैसा और पद मिल सकता है, पर सच्चा मित्र नहीं, ना ही कोई सच्चा जीवन साथी, ना प्रेम, ना विश्वास। अब अपने जीवन साथी को कितने दिन मूर्ख बनाओगे कि तुम अच्छे हो? या तो वो तुम्हें समझकर तुमसे दूर हो जाएगा, या फिर घुट घुट कर तुम्हारे साथ रहेगा, और या फिर तुम्हारे जैसा ही होगा जो तुम्हारे साथ अपने किसी स्वार्थ के लिए रहेगा। और अच्छे मनुष्य का अच्छा फल है बस मन की शांति, लोगों के दिल में जगह, कोई अच्छा साथी, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास। बस इतना ही है। कोई और शक्ति नहीं जो सबका हिसाब किताब देख रही है। ना स्वर्ग नरक है, ना अगला पिछला जन्म। यही हिसाब हो गया तो हो गया, बस। ये मानना कितना भी मुश्किल हो, यही सच है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कुछ कहना है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद एकमेव सत्य।